नमस्कार, मैं वंशिका टीएनवी अकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सेशन में आज हम बात करेंगे हलाल के बारे में। हलाल और हलाल सर्टिफिकेशन क्या है? हलाल सर्टिफिकेट के लाभ क्या हैं? कंपनियां अपने उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन क्यों कराती हैं? हलाल सर्टिफिकेशन का लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? और फार्मास्यूटिकल्स और सौंदर्य प्रसाधन हलाल सर्टिफिकेशन क्यों कराती है? अब इस सेशन के पहले टॉपिक में हम बात करेंगे कि हलाल और हलाल सर्टिफिकेशन क्या है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है जायज। अगर बाजार की भाषा में समझा जाए तो हलाल का मतलब वह प्रोडक्ट होता है जो इस्लामी कानूनों के मुताबिक है। मतलब कि जो प्रोडक्ट इस्लामी कानूनों के अंतर्गत उपयोग के योग्य होता है, केवल वही हलाल है। खास तौर पर नॉनवेज आइटम की बात की जाए तो जो प्रोडक्ट हलाल नियमों के तहत तैयार नहीं होता है, उसका इस्तेमाल करना गैर इस्लामिक माना जाता है। हलाल सर्टिफिकेशन क्या है? हमारे भारत में हलाल सर्टिफिकेशन के लिए पूरी दुकान खुली है, तो ऐसे में हलाल इंडिया जैसे संगठन के बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कंपनियों से सिर्फ हलाल सर्टिफाइड स्टैंपिंग के लिए ज़्यादा पैसे लेते हैं, क्योंकि बिना हलाल सर्टिफाइड के इस बात को तवज्जो देने वाले मुसलमान वह प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। हलाल सर्टिफिकेट होने से वे इस बात से निश्चिंत हो जाते हैं कि संबंधित प्रोडक्ट का उत्पादन इस्लामी कानूनों के अंतर्गत किया गया है और इसमें ऐसी भी किसी चीज का मिलावट नहीं, क्या लिखा हुआ यार, और उसमें ऐसी किसी भी चीज की मिलावट नहीं है जो खाना इस्लाम में वर्जित हो। हलाल सर्टिफिकेशन कई इस्लामी देशों में सरकार द्वारा जारी किया जाता है। भारत में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का सर्टिफिकेशन लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है, लेकिन यह प्राधिकरण भारत में हलाल सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता है। भारत में बहुत सारी कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं, जो इस्लाम के अनुयायियों के लिए खाद्य या उत्पाद के इस्तेमाल की अनुमति देता है। भारत में महत्वपूर्ण हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियां कुछ इस प्रकार से हैं। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलमा ए महाराष्ट्र, जमीयत उलमा ए हिंदी की एक राज्य इकाई, जमीयत उलमा ए हिंदी हलाल ट्रस्ट। अब सेशन के इस टॉपिक में हम हलाल सर्टिफिकेशन के लाभ के बारे में बात करेंगे। हलाल प्रमाणन प्राप्त करने के कई फायदे हैं और यह प्रतिस्पर्धियों के बीच व्यापार के लिए बढ़त प्रदान कर सकता है। व्यवसाय के लिए हलाल प्रमाणन प्राप्त करने के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण लाभ निम्नलिखित हैं। व्यवसाय के लिए हलाल प्रमाणन प्राप्त करने के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण लाभ निम्नलिखित हैं। व्यवसाय या उत्पाद को दुनिया भर में 2 अरब से अधिक लोगों के लिए विपणन योग्य बनाएं। हलाल लोगों का उपयोग, मुस्लिम देशों में उत्पाद की बिक्री में वृद्धि करना, भोजन या उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना। यहाँ हम बात करेंगे कि कंपनियां अपने उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन क्यों कराती हैं। कंपनियां अपने उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन इसलिए करवाती हैं जिससे उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को इस्लामिक देशों में निर्यात किया जा सके। मुसलमान के अनुयायियों की आबादी पूरी दुनिया में 1.8 बिलियन है। इसके अलावा कई इस्लामिक देशों में केवल हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की ही अनुमति है। कई रिपोर्टों के अनुसार ऐसा देखा गया है कि हलाल खाद्य बाजार वैश्विक खाद्य बाजार का लगभग 19% है। इस तरह तो बड़े बाजारों की सेवा के लिए डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए कई कंपनियां अपने उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन करवा रही हैं। सेशन के इस टॉपिक में हम बताएंगे कि हलाल सर्टिफिकेशन का लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। हलाल सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में कई संशोधनों की जरूरत होती है। हलाल सर्टिफिकेशन के बाद उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी पूरी प्रक्रिया में समय और पैसे लगते हैं, जो कंपनियों द्वारा ग्राहक से वसूली जाती है। हलाल सर्टिफिकेशन एक तरह का गैर मुसलमानों के प्रति, विशेष रूप से हलाल मांस उद्योग में एक भेदभावपूर्ण प्रक्रिया है। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कुछ प्रोसेसेस में गैर मुसलमानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है, जैसे कि हलाल स्लॉटर हाउस आदि। आज तक देश के हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को दूसरे देश में मान्यता नहीं दी जा सकती है, जैसे संयुक्त अरबी अमीरात में भारत का हलाल सर्टिफिकेशन मान्य नहीं होता है।
सेशन के इस लास्ट टॉपिक में हम बताएंगे कि फार्मास्यूटिकल्स और सौंदर्य प्रसाधन हलाल सर्टिफिकेशन क्यों कराती है। फार्मास्यूटिकल्स और सौंदर्य प्रसाधन हलाल सर्टिफिकेशन इसलिए लेती है क्योंकि इसके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों में पशुओं की चर्बी, शराब आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूअर की चर्बी लिपस्टिक और लिप बाम बनाने में इस्तेमाल की जाती है। शराब को परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक्स में सूअरों, मुर्गियों, बकरियों आदि के उत्पाद में किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स और सौंदर्य प्रसाधन जो हलाल सर्टिफाइड होते हैं उनमें कोई भी हराम उत्पाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यदि इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे अनुभवी लोगों द्वारा आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।